होता है, एसे के कंपोनेंट्स क्या हैं, इंट्रोडक्शन क्या है। लेकिन जब हम एसे को एज अ होल देखते हैं, अब ये तो एक अलग बात है कि हम बात करें कि अटेंशन कैचर क्या है, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, लेकिन इसके अलावा भी तो हम एसे में किसी और चीज की बात करते हैं ना। जब हम बॉडी लिखते हैं एसे की, वी आर सपोज टू स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट, सो एसे में बहुत कुछ चल रहा होता है। अब हमारे यहाँ एक कॉमन परसेप्शन ये है कि एसे जो है वो कॉज इफेक्ट एंड सॉल्यूशन होता है। सो अगर हमारे पास एसे की एक स्टेटमेंट आई है तो उसकी कुछ कॉजेज हैं, तो कॉजेज का जो इफेक्ट है वही आपका टॉपिक होता है। सो कॉज एंड इफेक्ट एक अलग चीज नहीं है, कॉज और इफेक्ट एक ही चीज होती है। सोल्यूशन इज अ सेपरेट थिंग। सोल्यूशन पे हमें अलग से काम भी करना पड़ता है कि भाई सोल्यूशन कैसे देना है, लेकिन ऐसे हमेशा प्रॉब्लम और सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि हर ऐसे में प्रॉब्लम नहीं होती। लेट्स से द टॉपिक इज जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। अब ये कॉज इफेक्ट एंड सोल्यूशन नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि आप बताएंगे कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो उसकी कॉजेज क्या है, फिर आप सोल्यूशन देना शुरू कर देंगे। सोल्यूशन आपके सजेशन की फॉर्म में 250 से 500 वर्ड्स के जरूर आएंगे, लेकिन प्राइमरीली तो आपने इस पोजीशन को, इस इम्पॉसिबल सिचुएशन को इलैबोरेट करना है जिसमें हम कह रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो एक मिथ बनी हुई है सोसाइटी में। सो हर ऐसे जो है वो इफेक्ट कॉज इफेक्ट एंड सॉल्यूशन नहीं होता, कॉज एंड सॉल्यूशन नहीं होता। हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज इज कॉज एंड सॉल्यूशन ऐसे, लेकिन हर ऐसे में ऐसा नहीं होता। अब जब ऐसे आपके सामने आता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, ऐसे को देखें, 3-4 टॉपिक्स आपने शॉर्टलिस्ट किए, देखें किस ऐसे की आप एक प्रॉमिसिंग बिगिनिंग कर सकते हैं। तो फ्रॉम प्रॉमिसिंग बिगिनिंग व्हाट आई मीन कि आप कौन सा अटेंशन कैचर दे सकते हैं, क्वेश्चन, कोटेशन, स्टैटिस्टिक्स, सपोजिशन, एनेक्डोट। इसमें से क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं, मतलब अगर आपके पास किसी टॉपिक में आपको टॉपिक बहुत अच्छा आता है लेकिन आपके पास कोई अलग से अटेंशन कैचर नहीं है, तो आप क्वेश्चन तो खुद से उठा सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन भी उठा सकते हैं, और एनेक्डोट अगर आप सोसाइटी में से बनाना चाहें, सोसाइटी में से एक रूटीन की ऑब्जर्वेशन में से लेना चाहें, तो आप एनेक्डोट भी ले सकते हैं। सपोज भी आप कर सकते हैं, अगर आपको उसमें कुछ बुनियादी चीजें मालूम हो तो आप सपोजिशन कर सकते हैं। कोटेशन और स्टैटिस्टिक्स ऐसी चीज है जो कि आप पेपर में खुद से अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते, ये आपको पहले पता होंगी तो ही आप इनको पेपर में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या वो वाला एनेक्डोट जो कि हिस्टोरिकल हो। सो अगर आपके सामने टॉपिक आया तो डिसाइड करें कि आपने कौन सी बिगिनिंग देनी है। जो बिगिनिंग आप दे सकते हैं वहां से आपका एक मसला हल हो जाएगा कि आपके एसे का जो स्टार्ट है वो बहुत प्रॉमिसिंग है। उसके बाद जब आपके सामने टॉपिक है, लेट्स से वी आर गोइंग टू वर्क ऑन ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर। अब आपके सामने टॉपिक आ गया ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर। सो हम एसे को 6 पार्ट्स में करते हैं, और यही जो 6 पार्ट्स की मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये वही चीज है जिसको हमने आउटलाइन में डिस्कस किया था सुपर स्ट्रक्चर में। ये आपके एसे का सुपर स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो हम इन्हीं 6 चीजों को देखेंगे एज अ सुपर स्ट्रक्चर। सो हमारे पास ये 6 चीजें हैं, who, what, when, where, why and how। who से मुराद होती है हमारी की टर्म। सो आपके सामने कोई भी ऐसे आया है, उसमें कोई की टर्म होगी, वो की टर्म एक की आइडिया की तरफ आपको लेके जाएगी। जैसे जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, तो आपकी की टर्म है जेंडर इक्वालिटी। सो असल आइडिया है जेंडर और फिर जेंडर इक्वालिटी। सो ये हमारी की टर्म है। आइडिया क्या है कि जेंडर इक्वालिटी, दो हम कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इक्वालिटी, बट एक्चुअली जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। तो हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन असल में जेंडर इक्वालिटी मुआशरे में मैनिफेस्ट की ही नहीं जा रही। जो हम की टर्म से जिस चीज की तरफ जाते हैं वो है की आइडिया। सो की आइडिया को हम शेयर करते हैं थीसिस स्टेटमेंट के अंदर। हमारी की टर्म है हु, वो चीज जिसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आपको नहीं पता कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन क्या है, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन क्या है, सो आप वो ऐसे करेंगे ही। अगर आपको की टर्म पता होगी तो फिर आप देखेंगे कि आपने की आइडिया क्या देना है। सो की आइडिया से हमारी मुराद होती है थीसिस स्टेटमेंट। फिर हम डिसाइड करते हैं कि जो इससे पूछा जा रहा है वो किस टाइम एंड स्पेस में है। तो जब हम टाइम एंड स्पेस की बात करते हैं तो वो हमारे ऐसे में है
अंदर पाकिस्तान एक केस स्टडी बन के आता है। सो ये नहीं है कि उसने नहीं पूछा जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ इन पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान नहीं पूछा तो आप पाकिस्तान को ओवरलुक कर देंगे। और ये भी नहीं होगा कि उसने कहा जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ तो आप कहना शुरू कर दें जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ इन पाकिस्तान। आप अपने एसे का स्कोप नहीं बदल सकते खुद से। हाँ, आप कह सकते हैं कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज it is impossible to maintain a balance between different genders, या आप ये कह रहे हैं कि मेल जो हैं they have been abusing or they have been violating the rights of women and queer for a very long time, for centuries. Male members of society have been violating the rights of female members of the society and queer members of the society, and this situation becomes worse when we look at the picture of Pakistan, which is a patriarchal society, which is a developing as well as patriarchal society, where many a times the stronger sex violates the privacy or violates the sanctity of the rights of the inferior sex. तो हम particularly बात करके पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम एक global essay को because we want to तो हम उस global essay को पाकिस्तान में situate कर दें। तो हम बात करते हैं global village learning to live together, हम आज की बात कर रहे हैं। ये phenomenon एक past one decade की हमारे सामने एक 2 decades से ये phenomenon जो है information technology का ये सामने आया है, इसकी बड़ी recent history है। हम ये नहीं कर सकते कि global village की history बताने के लिए 1950s की कंप्यूटर की हिस्ट्री में चले जाएं, that would be irrelevant। हम बात कर रहे हैं साइबर स्पेस की, साइबर स्पेस में ये वेबसाइट्स और ये सारा सोशल मीडिया आने की, so this is 15 or 20 years, बस ये इतना ही इसका ड्यूरेशन है। सो हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक है क्रॉस द वर्ल्ड, और हम उस क्रॉस द वर्ल्ड टॉपिक में पाकिस्तान को एज अ केस स्टडी लेकर आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा से देखते हैं, ये तो मैंने आपको एक आइडिया दिया है, ये व्हाई एंड हाउ जो है ना, यहाँ पे जाके बेसिकली ये आपका आर्ग्यूमेंट है। इससे पहले मैंने जो बात की है इन चारों चीजों की, मतलब हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब कुछ आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं या आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप आर्ग्यू नहीं कर रहे। इसेंशियली आर्ग्यूमेंट जो है वो व्हाई समथिंग इज हैपनिंग एंड हाउ समथिंग इज हैपनिंग पे आके आपका आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। सो हम बात करते हैं हु की। सो डू यू नो ग्लोबल विलेज क्या है? अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट क्या है तो आप ये ऐसे नहीं कर सकते। ये नहीं है कि मैं डिफाइन कर लूंगी, मेरा फेसबुक का अकाउंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने फेसबुक के अकाउंट के होने की वजह से फेसबुक को या सोशल मीडिया को एज अ प्लेटफॉर्म डिफाइन कर लूंगी। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो समझते हैं कि हमने ये लफ्ज सुना है इसलिए हमें पता है कि ये क्या है। क्योंकि हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन इतना साउंड नहीं है, हम अपने बच्चों को बहुत सारी बुनियादी चीजों के बारे में नहीं सिखाते, इसलिए आपको हर चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप ग्लोबल विलेज के बारे में नहीं पढ़ रहे तो फिर आप इसके बारे में प्रॉपरली एकेडमिक टर्म्स में बात नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लोबल विलेज में कुछ चीजें आती हैं जैसे इट्स अ विलेज। सो आपने एक, आपके पास ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है केबल का, जिससे आपने लोगों को ज्वाइन टुगेदर कर दिया। अब आपने जब उनको ज्वाइन किया एक्चुअली, सो वो उनके दरमियान में जो डिस्टेंस था वो खत्म हो गया। They are as close to each other, these 7.7 billion people are so close to each other as if they are living in a village. लेकिन as if they were living in a village, this is subjunctive mood. So ये तो ठीक हो गया, they were living in a village, but why global? क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जिंदा हैं जहां पे अगर मैंने आपसे बात करनी है, look at this online class. You are sitting in one part of this country, and you are able to tune into my classroom lecture, which is taking place in Lahore at the moment. And with all the distance, with hundreds of thousands of kilometers of the distance that we have between us, we have this medium through which, this website through which we are interconnected, and then we have a WhatsApp group through which we are communicating. Look at the way we are able to come closer to each other. We are able to take benefit from the knowledge of each other, from the presence of each other by the virtue of global village. ये सिर्फ impossible नहीं था, this has been beyond the thought of mankind. So ये
हैं, जब बच्चे सोशल मीडिया का ऐसे करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि मीडिया जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी चैनल, वो कुछ और है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम जब बात करते हैं मीडिया की, मैस मीडिया की, तो मैस मीडिया में हमारे पास है प्रिंट मीडिया, देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में वी हैव न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर गेटिंग पब्लिश्ड, और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है रेडियो, और रेडियो की फिर जदीद फॉर्म आई जो कि हमारे पास है टीवी। सो टीवी जरूरी नहीं है, आप किसी वेबसाइट पे जाके भी किसी चैनल को देख सकते हैं, लेकिन उसका एक पूरा चैनल का एक सेटअप होता है, उसे हम कहते हैं मैस मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सोशल मीडिया वो मीडिया है जिसमें सोसाइटी के लिए एक मीडियम है और लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप सोचें कि मैं तो मीडिया देखता हूँ, मैं तो सोशल मीडिया पे हूँ, मैं तो डिफाइन कर लूंगा। That is not going to happen. You have to read about those basic things, those basic ideas that are prevalent in your society, क्योंकि ऐसे जो है वो आपको आपके मुआशरे से उठा के देता है। तो ऐसा नहीं है कि उसने कहा ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर, तो उसने ये कहीं बाहर से ऐसे दे दिया, नहीं, उसने हमें उसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रेलम में से दिया है और एक ऐसी जगह के बारे में पूछा है जहां पे आप और मैं अपने दिन के कई कीमती घंटे वेस्ट करते हैं। कुछ हम में से उसको टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी करते होंगे, बट वी स्पेंड so many hours of our day, so many minutes from every hour of the day, we spend it on information technology, on mobile phone, or in global village, and we don't know what this village is. ऐसे चेक करता है कि आपको अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने माहौल और अपने मुआशरे के बारे में कितना पता है। फिर भले वो माहौल के बारे में आपसे पूछे ग्लोबल वार्मिंग है, या वो आपसे माहौल के बारे में पूछे अर्बनाइजेशन एंड रूरलाइजेशन के बारे में, या वो आपसे माहौल के बारे में पूछे किसी फिलोसॉफिकल ऐसे में, जैसे कि एक टॉपिक आता है वी आर आवर ओन वर्स्ट एनिमीज, वी शुड लर्न टू बी आवर ओन बेस्ट फ्रेंड्स बिकॉज वी आर आवर ओन वर्स्ट एनिमीज। तो वो आपसे किसी भी मुआशरे के पहलू पे सवाल करता है। जो हमारे पास मुंह में है की टर्म है ग्लोबल विलेज। यू मस्ट नो कि ग्लोबल विलेज क्या है। की टर्म आपको पता है तो की टर्म आपको देती है की आइडिया। हमारे पास ऐसे में की टर्म भी हो सकती है और की टर्म्स भी हो सकती है। की टर्म से क्या मुराद है? टेररिज्म इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ये जो है टेररिज्म इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें आपके पास दो की टर्म्स हैं, एक है टेररिज्म, दूसरी है ह्यूमन राइट्स। अच्छा, एक पास पेपर में टॉपिक आया है वो है टेररिज्म एंड करप्शन आर वायलेशन ऑफ civil liberties, are terrorism and
people are learning to live together because they have controlled or they have come to terms with the differences of culture, race, caste, color that they had in the past. So actually human beings have come to terms with these differences, and the moment you come to terms with these differences, you are learning to live together. Then we also have a problem in global village कि हमारी तकरीबन 3.8 बिलियन जो है आबादी वो जो है that is online. So we need to more people need to go online. So हमारी almost half population जो है वो online है और half population जो है वो offline है. So वो आधी जो population offline है उसको भी online लाने की ज़रूरत है. But the thing is that the basic infrastructure is there, and once the infrastructure is there, things become more economical. So जब पाकिस्तान में ये ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क बिछ रहा था और नए नए मोबाइल फोन्स आए थे, जो हमें याद पड़ता है कि उस वक्त अगर इनकमिंग भी आती थी तो उसके भी पैसे पड़ते थे. अब अगर कोई आपको कॉल करता है तो उसके पैसे नहीं होते. इवन आपके पास पैसे नहीं होते और आप किसी को मिस कॉल करते हैं तो उसके पैसे भी नहीं होते. ठीक है, तो चीजें जो होती है वो एक्सेसिबल होती जाती हैं. तो अगर आधी आबादी ऑनलाइन हो गई तो हमारा बेसिक काम हो चुका है, जो बाकी आधा काम रह गया वो भी वक्त के साथ इंशाल्लाह हो जाएगा. सो हमने व्हाट में अपनी थीसिस स्टेटमेंट की बात की आइडिया की बात की कि आइडिया जो है वो क्या है और हमारा एस्से किस बारे में. व्हेन में हम बात कर रहे हैं आज की और वेयर में हम बात कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड की प्लस पाकिस्तान की. सवाल ये है कि हमारा एस्से है ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर, तो हम कैसे अपने इस एस्से को शुरू करेंगे. हमने एस्से का स्टार्ट करना है. वी आर सपोज्ड टू राइट एन अटेंशन कैचर. सो विल वी राइट अ क्वेश्चन व्हाट इज ग्लोबल विलेज, व्हाई पीपल आर लर्निंग टू लिव टुगेदर. क्योंकि हम अंडरस्टूड सवाल नहीं पूछ सकते, तो ये वाला जो ऑप्शन क्वेश्चन वाला है कि व्हाट इज ग्लोबल विलेज, व्हाई पीपल आर लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये सवाल इररिलेवेंट हो जाता है. इसको हम क्रॉस कर देंगे. दूसरी बात ये कि कोटेशन हो सकती है, लेकिन ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर के ऊपर हमारे पास पहले से ही कोई कोटेशन होनी चाहिए. एक तरीका ये हो सकता है कि मार्शल मैकलुहन का ये आइडिया है ग्लोबल विलेज का. सो हम यूज कर सकते हैं उसके आइडिया को, लेकिन उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट होनी चाहिए. वैसे मेरे पास स्टेटमेंट है मार्शल मैकलुहन की, बट आई फील एज अ राइटर कि काफी बच्चों को पता होगा कि मार्शल मैकलुहन ने ग्लोबल विलेज का आइडिया दिया था. I can share the quote in the introduction, or I can keep it safe for the conclusion of my essay. Conclusion of my essay के लिए safe रखने से क्या होगा कि जब मैं अपना conclusion दूंगी तो ऐसा नहीं कि मैंने अपनी conclusion में कोई नई बात शुरू की. बात तो throughout the essay global village की ही हो रही थी. मैंने बात ये की कि जिस बंदे का आइडिया था उसका ये आइडिया था, हम उस आइडिया में यहाँ तक पहुँचे हैं और हम उसको आगे लेके जा सकते हैं. So I'll be making a prediction in conclusion. So मैंने quotation को भी क्रॉस कर दिया. Supposition में supposition ये हो सकती है कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहाँ पे के सारे इंसान प्यार मोहब्बत के साथ, अखुवत के साथ एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हुए जिंदा हैं. लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रिडिक्शन है, ये जो सपोजिशन है, ये बहुत पॉजिटिव है. सो मैंने आपको बताया था अटेंशन कैचर वाले लेक्चर में कि हम पॉजिटिव नहीं सोच सकते. सो ये नहीं हो सकता कि आपने सपोजिशन कोई अच्छी वाली करनी है, आपने अच्छी वाली सपोजिशन नहीं करनी. द सपोजिशन मस्ट बी अबाउट समथिंग व्हिच इज ड्रास्टिक. और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बहुत बुरी पिक्चर पोर्ट्रे कर रही है, तो आप उससे आगाज नहीं करेंगे. ग्लोबल विलेज एक अच्छी जगह है, ग्लोबल विलेज का फ्यूचर पॉजिटिव है. सो जब ये चीज पॉजिटिव है तो हमने इसकी एक एडवर्स बिगिनिंग नहीं लेनी. सो सपोजिशन क्रॉस हो गया. एनेक्डोट का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें एनेक्डोट हिस्टोरिकल नहीं होगा. वैसे तो आप ग्राहम बेल की बात कर सकते हैं जो उसने पहली फोन कॉल की थी, उसकी बात की जा सकती है. उस पहली फोन कॉल को हम लिंक कर सकते हैं अपने 2019 की दुनिया में, जहाँ पे अगर आज आप किसी को कॉल करते हैं तो यू डोंट इवन नीड अ वायर, एवरीथिंग इज वायरलेस. और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्राहम बेल की तरह हम लोग जो हैं वो टेलीफोन से राब्ता कर रहे हो और हमने उसको टाइम बाउंड किया है. एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें नेटवर्क चाहिए है, एंड देन दैट इज एक्सपेंसिव एंड एवरीथिंग, और सिर्फ वॉइस जा रही है. हम जब बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन की, तो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जब हम किसी के साथ आज कम्युनिकेट करते हैं तो हमें सिर्फ एक फोन
लोग लैंग्वेजेस लर्न करते थे, पैदल जाते थे, घोड़े पे जाते थे, फिर कश्ती से जाते थे, फिर जहाज से जाते थे। सो आज क्या होता है, आज लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आप अपने घर बैठे हुए भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो हम स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। वी नीड नंबर। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है, एनीडोट भी बहुत अच्छा स्टार्ट है, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन कितनी है। जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं तो ग्लोबल विलेज का एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है। फ्यूचर तब है जब दुनिया की सारी आबादी ऑनलाइन हो जाएगी और लोगों के पास एक बेहतर एबिलिटी होगा अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने मसाइल को पोर्ट्रे करने का, अपने आप को अपनी बात करने का और अपने आइडियाज के लिए या अपने राइट्स के लिए लड़ने का। सो हम ये जिस फ्यूचर की बात कर रहे हैं इसको हम डिस्कस कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से अपने कंक्लूजन के अंदर। अगर हम अभी तक की अपनी बहस को देखें जो हमने की है, तो ये जो हु और व्हाट वाला पार्ट है, और हु से पहले जो हमारे पास अटेंशन कैचर है, अटेंशन कैचर, हु और व्हाट, ये हमारे एस्से का बन रहा है इंट्रोडक्शन। सो हमारे एस्से का जो इंट्रोडक्शन है उसमें अटेंशन कैचर, हु और व्हाट शामिल हो रहा है। ठीक है, ये जो हमारे पास व्हेन एंड वेयर है, ये हमारे एस्से की बॉडी शुरू होगी कि हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, कब से चल रही है, कैसे चल रही है। हमने एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया, और जब भी किसी चीज का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है तो याद रखिएगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को हमेशा क्रोनोलॉजिकली शेयर किया जाता है। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो होता है वो क्रोनोलॉजिकल होता है। व्हेन एंड वेयर में भी हम अपने एस्से की बॉडी पे बैठे हुए हैं, और जहां पे हमने फ्यूचर की जाके बात करनी है उधर हम कंक्लूजन देंगे, दैट वुड बी द एंड ऑफ आवर एस्से। अब हम पहुंचे व्हाई और हाउ के ऊपर। व्हाई और हाउ जो है ये चेंजेबल है। ठीक है, व्हाई और हाउ को आप चेंज कर सकते हैं, यानी व्हाई में कभी आप व्हाई में उस चीज की बात करोगे, कभी हाउ में, बट दीज आर टू डिफरेंट सेपरेट थिंग्स। व्हाई समथिंग इज हैपनिंग इज द कॉज, and how something can be solved is a solution। तो अगर आप प्रॉब्लम ऐसे कर रहे हो तो why और how जो है ये आपके cause और solution होंगे। लेकिन अगर आप एक expository ऐसे कर रहे हो जैसे कि ये ऐसे हमारे सामने है, तो इसमें हम लॉजिक की बात कर रहे हैं। Why is global village so important? Why people are learning to live together? That would be our question। And how people are learning to live together? So जब मैं कहती हूँ कि how has it become possible? How people are learning to live together, तो फिर हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है। पहली बात तो ये कि हमारे पास साइबर स्पेस है, और उस साइबर स्पेस के अंदर हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास वेबसाइट्स हैं, हमारे पास ब्लॉग्स हैं, व्लॉग्स हैं, ऑनलाइन लर्निंग है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। वी हैव सो मेनी मीडियम्स। ठीक है, सो हम जब हाउ की बात कर रहे हैं तो हम मीडियम की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ हमारे पास साइबर स्पेस है और दूसरी तरफ हमारे पास गैजेट्स एंड गिज़मोस है, इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट पेनिट्रेशन है। सो हम इन सारी चीजों के थ्रू ग्लोबल विलेज में रहना सीख रहे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सी चीजें लाते हैं। आप ई लर्निंग ला सकते हैं, ई बैंकिंग ला सकते हैं, ई मेडिसिन ला सकते हैं, ई डॉक्टर जो होता है। आप इसमें ऑनलाइन बुक्स ला सकते हैं, ई बुक्स ला सकते हैं, ऑनलाइन ई शॉपिंग ला सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन टॉक अबाउट। और अब पर्टिकुलरली जिस पे हमने फोकस करना है वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर, कॉजेस के ऊपर, कैसे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए सामने आ जाते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स हो सकती हैं। यूजुअली हम रिलीजन का रेफरेंस नहीं देते, तो बेहतर ये है कि आप चाहे तो दे सकते हैं कि कुरान पाक को नाउजुबिल्लाह जलाने के लिए कोई मूवमेंट शुरू हुई, तो फिर उसके काउंटर में बहुत सारे मुसलमानों ने कॉज को साइन किया कि भाई ऐसे नहीं करें, तो फिर उस जो इवेंट था उसको कैंसिल कर दिया गया। इस तरह की कोई चीज आप लिख सकते हैं, मगर बिकॉज दिस इज रिलीजन और हम ऐसे में अवॉइड करते हैं कि हम अपने आर्ग्यूमेंट में कोई ऐसी चीज ना लाएं, बट दैट मेक्स सेंस क्योंकि आप एज सच रिलीजन की बात नहीं कर रहे, आप एक इवेंट की बात कर रहे हैं जिसमें एक रिलीजन की बेहुरमती हो रही थी। लेकिन इसके अलावा अगर
विन करती है, ऑक्सफोर्ड विनर है वो, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो प्रोपगेट होती है। अगर आपको फील हो गया कि आप पाकिस्तान में से बात नहीं करना चाह रहे, तो आप इस चीज की भी तो बात कर सकते हैं ना, कि जैसे रोहिंग्यंस है, तो रोहिंग्यंस के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर देखा, और उसके बाद लोगों ने उसके लिए आवाज बुलंद की, और बर्मीज जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा कि आप इस तरह की हरकतें ना करें। एंड द सेम इज हैपनिंग नाउ फॉर कश्मीर व्हेन द होल वर्ल्ड इज प्रेशराइजिंग इंडिया टू स्टॉप वायलेटिंग द राइट्स ऑफ कश्मीरीज इन द नेम ऑफ इट्स डोमेस्टिक अफेयर्स, के हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, हम जो मर्जी करें, उसके ऊपर इंडिया को कंडेम किया जा रहा है। सो सोशल मीडिया इज देयर, सोशल प्रेशर इज देयर, और मीडियम क्या है हमारे पास, यही सोशल मीडिया वेबसाइट्स। अब बात ये आती है why are people learning to live together, why global village is so important। यहाँ पे आके हमें एक थ्रेड चाहिए जो कि हमारे एस्से में वीव हुआ, एक आइडिया जो कि थ्रू आउट द एस्से सर्कुलेट कर रहा है। हमारे एस्से जैसे बॉडी के अंदर खून सर्कुलेट करता है ना, तो हर चीज अलग है, हर चीज का, हर ऑर्गन का फंक्शन डिफरेंट है, हर बॉडी पार्ट का फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन एक चीज कॉमन है, और वो है खून, जो कि पूरी बॉडी में से गर्दिश कर रहा है। उसी तरह से पूरे के पूरे एस्से के अंदर एक आइडिया होता है जो कि डिफरेंट बातों को, डिफरेंट चीजों को, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स को इकट्ठे रखता है, उसमें यूनिटी लाता है। एस्से में उसे हम कहते हैं कोहेरेंस। अब जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, तो ग्लोबल विलेज का ये नाम, दुनिया कितनी बड़ी है, प्लेनेट अर्थ कितना बड़ा है, उस उतने बड़े प्लेनेट अर्थ की जब हम बात करते हैं और उसको विलेज बनाने की बात करते हैं, तो जिस चीज को ओवरकम किया गया है, जिस हर्डल को, जिस प्रॉब्लम को, वो है डिस्टेंस। सो हम डिस्टेंस को एज एन आइडिया कॉमन ले सकते हैं, कि हम देखें कि कैसे डिस्टेंस ने पास्ट में इंसानों के दरमियान में एम्बिग्विटीज या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की, या इंसानों ने इंसानों को इंसान नहीं समझा, क्योंकि उनके दरमियान में फासला इतना था कि दे हैड सो मेनी एप्रीहेंशंस। तो गोरे इंसान के लिए ब्राउन इंसान या ब्लैक इंसान या येलो इंसान अनप्रेसिडेंटेड है, तो वो देखता है तो वो कहता है ये बारबैरिक है, क्योंकि उसने कभी ऐसा देखा नहीं। हमारे पास हमारा मास्टर आता है तो वो ब्राउन नहीं है, जब वो मुगल थे या जब वो हिंदू थे, तो वहां पे हम उनको उस तरह से आइडियलाइज नहीं कर रहे थे कलर की सेंस में, क्यों? क्योंकि वो ब्राउन थे। बट द मोमेंट वी गेट अ मास्टर whose color is different, we start idealizing the race। so हम रेसिस्ट बन जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो गोरा है। एंड देन इवन you know decades after the end of colonial era, we are still yearning to have that white color, जो कि आपका मेरा नहीं हो सकता, because we are brown people। so हम जितनी मर्जी गोरा रंग करने वाली क्रीम लगा लें, हम गोरे नहीं हो सकते। but what about the colonial mentality that has been poured down into our minds? so इंसान को जो प्रॉब्लम्स फेस करवाई है, या इंसान ने इंसान को जो दुख दिए हैं, जो टॉर्चर किया है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह डिस्टेंस रहा, ठीक है। सो कुछ इंसान स्लेव बन गए क्योंकि वो बहुत काले थे, क्योंकि वो बहुत गरीब थे, क्योंकि वो बहुत अंडर डेवलप्ड थे, ठीक है। सो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, और वो प्रॉब्लम डिस्टेंस की थी। तो ग्लोबल विलेज में जो प्रॉब्लम ओवरकम की गई है, वो प्राइमरीली डिस्टेंस की है, क्योंकि अब ये नहीं होता कि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो हो सकता है कि आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करें जिसको स्कॉलरशिप चाहिए, लेकिन ये नहीं होता कि आपकी ईमेल जाए तो जिस बंदे को ईमेल रिसीव हो रही है वो क्या, ओह दिस इज अ ब्राउन ईमेल, दैट वोंट हैपन। सो हम एक्चुअली वी आर लर्निंग टू लिव टुगेदर। और फिर ऐसा इंसान के अंदर क्या है, ऐसा दैट क्यूरियोसिटी। तो इंसान के अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो दो लेवल्स के ऊपर है। एक क्यूरियोसिटी है नेचर को लेके, और दूसरी क्यूरियोसिटी है ह्यूमन बीइंग्स को लेके। तो हम देखते हैं कि इंसान को जब रॉ मटेरियल मिला, तो इंसान को पत्थर मिले, तो जानवर क्या कर रहे थे, उन्होंने चेक किया कि अच्छा पत्थर है, सूंघा, इसको खाना नहीं है, दे मूव्ड ऑन। इंसान ने क्या किया, इंसान ने पत्थर को पत्थर से रगड़ा, इंसान ने पत्थर को रगड़ के चीजों को हमवार किया, इंसान ने पत्थर को शाख के साथ बांध के कैसा बनाया, और इंसान ने जब पत्थर को पत्थर से रगड़ता रहा, तो डिड इट हैपन ओवरनाइट? क्या हर पत्थर को दूसरे पत्थर से रगड़े तो आग बन जाती है? कितने 100 साल लगे होंगे इंसान को
क्योंकि आग इंसान को कंट्रोल नहीं करनी आती। तो उस पत्थर से पत्थर को आग लगाने से लेके आज के दौर में जहां हमने वो हमारे पास हम ऐसे उसको बटन प्रेस करते हैं तो उसके अंदर 2 स्टोन्स होते हैं जो खुद ही होते हैं, हमारा चूल्हा जल जाता है। सो वो इनफ्लेमेबल, मतलब हमने ऐसे मैच बॉक्स भी नहीं जलाई लेकिन उसमें फ्लेम्स आ जाते हैं। उस आग जलाने से लेकर हमारे वो एसी के सिस्टम, एयर कंडीशनिंग के सिस्टम जो कि हमारे कमरों को गर्म करते हैं, और हमारे वो चूल्हे जो बगैर आग के चलते हैं, वहां से लेके यहाँ तक कितनी सदियों का सफर है जो इंसान ने तय किया है। क्यूरियोसिटी क्या थी कि इंसान जानना चाहता था नेचर के बारे में। इंसान नेचर के बारे में जानना चाहता था, तो उसे जो भी चीज मिली, उसे मिट्टी मिली तो उसने मिट्टी के पार्ट्स देखे क्या है, उसने हर चीज को ब्रेक डाउन किया उस पॉइंट तक कि हमारे पास एक केमिकल टेबल आ जाता है, केमिस्ट्री में एलिमेंट्स का टेबल आ जाता है, पीरियोडिक टेबल आता है कि किस एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है। दूसरी चीज जिसकी इंसान को क्यूरियोसिटी थी वो थी ह्यूमन बीइंग्स। अगर इंसान को दूसरे इंसानों की क्यूरियोसिटी ना होती तो फिर इंसान एक शहर से दूसरे शहर न जाता, फिर जो लोग जहां पे रहते थे वो वहीं पे रहते। तो हमें गैदरिंग जो सोसाइटीज थी वो हमेशा चलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंसान ने वो जो आपकी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी, वो हंट करते थे, गैदर करते थे, हंट करते थे, गैदर करते थे। वो पहुंचे हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल सोसाइटी में। हॉर्टिकल्चर जहां से शुरू हुआ वहां पे इंसान एक कम्युनिटी के तौर पे, शहर के तौर पे, बड़ी आबादियों के तौर पे इकट्ठे रहना शुरू हुए। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं एक शहर में रह रही हूं तो मुझे कोई कंसर्न नहीं है कि यहाँ से 200 मील दूर एक और शहर है। फिर इंसान वहां से बाहर जाते थे, ढूंढ के आते थे कहाँ रहती है इंसानी आबादी। एक आबादी ढूंढी, दूसरी आबादी ढूंढी, तीसरी आबादी ढूंढी, फिर मैं कहीं और गई तो वहां की जबान बदल गई, वहां की जबान सीखी, जबान सीख के वापस आई। ये जो परदेश है, ये पहले परदेश इतना हॉट क्यों करता था? क्योंकि लोग इतनी दूर चले जाते थे कि उनकी वापसी का पता ही नहीं होता था। फिर लोग वापस भी आना शुरू हुए, फिर खतों की किताबत शुरू हुई, टेलीग्राम शुरू हुए। फिर हम आज की दुनिया देखते हैं जहाँ पे लोग ज्यादातर फ्रीक्वेंटली ट्रैवलिंग हो रही होती है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड विद इन द सेम कंट्री वी हैव डोमेस्टिक फ्लाइट्स। तो ये सारा एक प्रोसीजर चल रहा है ना जिसे हम देख रहे हैं। फिर इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वहां की जबान सीखता है, अपनी जबान वहां के लोगों को सिखाता है, एक दूसरे की आबादियों को समझने की कोशिश करते हैं। और इस डिस्टेंस की जो सबसे बड़ी हम उसकी डेवलपमेंट देखते हैं वो तब होती है जब कोलंबस एक ऐसे कॉन्टिनेंट को जाके ढूंढ लेता है जो कि जमीन के ऊपर हमेशा से था, लेकिन वहां तक अंग्रेज नहीं पहुंचा था। सो हमें पता चलता है कि ये काम हमारे पास 16th सेंचुरी तक, 14, 15, 16th सेंचुरी तक ये जो एक्सप्लोरेशन का काम है ये होता रहता है, और दुनिया का जो मैप है वो बनाया जा रहा है। और अब उस ग्लोब के ऊपर कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो कि अनएक्सप्लोर्ड हो। सो हमने नेचर को एक्सप्लोर किया, हमने आबादी को एक्सप्लोर किया, इंसान को एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर किया तो हमें पता चला कि कुछ लोग वीक हैं, उनके ऊपर हम एम्पायर ला सकते हैं। हमने एक्सप्लोर किया तो हमें पता चला कि कुछ लोग गरीब हैं, उनको हम एज अ स्लेव एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हम इसी थ्रेड में इसी आइडिया को देखते हैं कि पहले जो थी वो मोनार्कीज थी, और कैसे दुनिया में डेमोक्रेसी का सिस्टम आता है कि हर इंसान, every human being wants to play a role in the election of the government. Everyone wants to play a constructive role when the government is being formed. Democracy is irrelevant to this topic, but I am telling you how things are weaved together. So हमारे पास ये जो क्यूरियोसिटी है टू नो अदर ह्यूमन बीइंग्स, ये इंसान के अंदर पाई जाती है, और इंसान जो है वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि आज एक गोरे इंसान को, एक वाइट मैन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो जिस बंदे को सपोर्ट कर रहा है वो ब्राउन है, येलो है या ब्लैक है। पीपल सपोर्ट ईच अदर। सो ग्लोबल विलेज के अंदर हमारा जो वाई है वो बताएगा कि वाई पीपल आर लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड वाई दिस ग्लोबल विलेज इज सो इम्पोर्टेंट। हमने अपने एस्से को who, what, when, where, why and how इन 6 लेवल्स के ऊपर डिस्कस करना है। सो जब who है तो आप कह सकते
स्टेटमेंट या सेंटेंस पूरा नहीं दूंगी बल्कि बुलेट्स बनाऊंगी। इस तरह से मैं अपनी हेडिंग वाले पोर्शन को, हेडिंग वाली आउटलाइन को और सेंटेंस वाली आउटलाइन को इकट्ठे चला सकती हूँ। सो मैं कहती हूँ व्हाट इज ग्लोबल विलेज, व्हाई पीपल आर लर्निंग टू लिव टुगेदर, इन व्हाई पीपल आर लर्निंग टू लिव टुगेदर। तो अब मैं ग्लोबल विलेज में बात कर रही हूँ कि व्हाई पीपल आर, या पीपल आर लर्निंग टू लिव टुगेदर। सो हम उसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह हमने हर लेवल की हेडिंग बना ली। ये व्हाई पीपल आर लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये आपका ग्लोबल विलेज। व्हाट इज ग्लोबल विलेज, यहाँ पे हमारे पॉइंट्स बनेंगे जो कि है ऑनलाइन पॉपुलेशन, देन वी हैव अनदर पॉइंट जो कि है ऑफलाइन पॉपुलेशन, दुनिया की कितनी ऑनलाइन पॉपुलेशन है, कितनी ऑफलाइन पॉपुलेशन है, और ये जो इंटरनेट का पूरा फाइबर ऑप्टिक केबल का नेटवर्क है ये कैसा है। उसमें व्हेन एंड वेयर में जब हम बात करें तो वो इसके अंदर भी हम बात कर सकते हैं, अलग भी बात कर सकते हैं कि ग्लोबल विलेज जो है वो दुनिया में डिफरेंट पार्ट्स में कैसे काम कर रहा है। ये जो वाई वाला है इसको तीसरा पॉइंट बना लें, व्हाई पीपल आर लर्निंग टू लिव टुगेदर। सो वो आपकी एक ह्यूमैनिटेरियन जो कॉज है वो चल रही है। ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर है। इस सुपर स्ट्रक्चर में से हम चाहें तो व्हाई और हाउ वाली, हु और व्हाट वाली आउट हेडिंग्स जो है वो बना सकते हैं। अगर वो हमसे नहीं बन रही तो हम खाली बुलेट्स वाली हेडिंग्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास मेरा सैंपल एसे है ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर। रीड दैट एसे। ये आपकी मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाई है। आपने ये देखा कि एसे की बॉडी क्या है। ठीक है, हमने एसे की बॉडी को देखा, एसे के इंट्रोडक्शन को देखा, एसे के कंक्लूजन की बात की। अब आप उस एसे को पढ़ें और पढ़ के देखें कि उसमें इंट्रोडक्शन कहां से कहां तक है, बॉडी कहां से कहां तक है, कंक्लूजन कहां से कहां तक है। अब आप बॉडी की बात कर रहे हैं, आउटलाइन बनाएं, उसकी आउटलाइन बना के देखें, फिर आपको समझ आएगा कि ये जो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर बात चल रही है इसको आपने अपने एसे में ऑर्गेनाइज कैसे करना है। और अगर आप लिख रहे हैं तो हाउ यू आर सपोज्ड टू पेन इट डाउन इन पेपर। एसे राइटिंग इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी, बट लेट मी टेल यू दिस इज एन आर्ट। एक दफा अगर आपको एसे राइटिंग आ गई, दिस इज सो इजी, यू जस्ट हैव टू फाइंड वर्ड्स इन व्हिच यू कैन एडिक्वेटली कम्युनिकेट योरसेल्फ। एक दफा आपको वो लफ्ज मिल जाए, एक दफा आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो जाए, आप अपनी बात को कम्युनिकेट करना शुरू करें, तो ये चीजें खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती हैं। दूसरों के सैंपल एसे के अंदर देखें कि कैसे ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं दे आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म और टू स्टार्ट अ होल डिबेट। दैट विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग एसे की जो डायनामिक्स है उनको समझने में और अपने एसे के अंदर उन सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। I hope that you would have found this lecture to be very helpful in terms of understanding how essay should be written and in which directions you are supposed to think about your essay when you are sitting in examination hall. लेकिन examination hall बहुत बाद में आएगा, पहले जब आप घर में बैठे हुए हैं तो किसी भी essay को, किसी भी topic को इन dimensions में जाके देखें और फिर उसको लिखना शुरू करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी आपने इन्हीं चीजों को ज़हन में रखना है। They will help you out in writing a very good essay. I'll see you in another video. Thank you so much.